राम राम दोस्तों, मैं हूं तारा दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। मेरे गंत है प्यार भरी गुड़ की पिप्या की राम। प्यार भरी गुड़ की पिप्या भरगी राम राम। तो दोस्तों, आप देखने लग रहे हो अपना मनपसंद जो चैनल है, चैनल का नाम है पवन कुमार। और दोस्तों, आज पवन कुमार चैनल पर आप देख पाओगे कि जो पवन कुमार विश्वजीत भाई है, वो आपने कुछ अलग अंदाज में जो आज खेल मनोविज्ञान से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं, जो खेल मनोविज्ञान से जुड़े हुए प्रश्न है, वो करवाओगा हरियाणवी भाषा में। आपने राम राम करा हाँ सारे बण भाइयों ने जो भी अपना इस मनपसंद चैनल ने देखने लग रहे हैं। और भाई, इस चैनल पर पवन कुमार विश्वजीत भाई आपने फिजिकल एजुकेशन मतलब शारीरिक शिक्षा से संबंधित जितनी भी जानकारी है और जितने भी तैयारी का जो तरीका है और किस हिसाब से आप तैयारी कर सको, वो सारी आपने तैयारी करवा होगा। तो भाई ना मैं माइक दे हूँ, और माइक देने के बाद में भाई पवन कुमार विश्वजीत आपने जो क्वेश्चन है वो लाइव करवाऊंगा। और सभी तय मैं एक बात और कहना चाहूँ भाई, जो पवन कुमार विश्वजीत है ना, अभी अपना न्यू मान लो कि भाई आपकी शारीरिक शिक्षा की तैयारी खातर पूरा जोर लगा रहा है। और भैया ना मैं एक चीज़ तो आज माफ़ी चाहूँगा कि भाई आप खातर जो क्वेश्चन ले आया है वो पहले उसमें क्वेश्चन के आपने जो आंसर है, उत्तर है, वो पहले बता देगा। तो आज आप कमेंट नहीं कर पाओगे। आप कमेंट कर सको हो, लेकिन जो लाइव चैट है ना, लाइव चैट का जो ऑप्शन है वो आज बंद कर रखा है। तो भाई अब पवन कुमार विश्वजीत माइक लेने लग रहा है, और अब जो आगे की तैयारी है और आगे की जो कार्रवाई है वो भाई पवन कुमार विश्वजीत करेगा। हेलो व्यूवर्स, मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। तो दोस्तों, आज आप सबके लिए मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए जो नए क्वेश्चंस हैं, और जो आपका जो खेल मनोविज्ञान है, आपका जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, उससे रिलेटेड आज मैं आपको 35 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। जी हाँ, मैंने आपको कल बताया था कि मैं आप सभी को जो 20 क्वेश्चंस है वो करवाऊंगा, लेकिन मैंने जो नोटिफिकेशन दिया था उसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। और मैंने आप सभी की डिमांड पर जो क्वेश्चंस का पैटर्न है और क्वेश्चंस की जो संख्या है वो भी बढ़ा दिया है। और अभी आप जिसको सुन रहे थे वो मेरा बड़ा भाई है पवन कुमार विश्वजीत। जी हाँ, मैं ही बोल रहा था। और मैंने ही आप सबको हरियाणवी में राम राम की थी। राम राम दोस्तों, मैं हूँ तारा दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। मेरे गंते प्यार भरी गुड़ की पिप्या भरी मीठी मीठी राम राम। तो भाई, आज मैं आपने क्वेश्चन करवाने जाने लग रहा हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन है वो करा, और लेकिन भाई आप सबसे एक छोटी सी मैं ये यहाँ पर आप सबसे डिमांड करता हूँ कि आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के क्वेश्चंस का जो अभी लाइव सेशन चल रहा है, आप इस लिंक को एक बार प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिए। और जैसा आप शेयर करते हैं, लाइक हमें देते हैं या डिसलाइक हमें देते हैं, तो उससे हमें एक नया मोटिवेशन मिलता है और हम एक नए तरीके से आप सब के लिए जो क्वेश्चंस है वो लेकर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के लाइव जो सेशंस है, उस लाइव सेशंस में आपको नई तरीके से और सभी जो मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चंस प्रिपेयर करवाने की कोशिश की है, उनके आंसर मैं पहले ही टिक मार्क कर रखे हैं, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। और आप जो दूसरे चैनल्स पे अगर लाइव तैयारी कर रहे हैं पेड चैनल पे, तो आप उन पे जाके अपनी तैयारी कर सकें। तो हेयर वी गो एंड स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, यहाँ पर सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है, यहाँ पर दोस्तों आपको दिया गया था कि आपको इनका मिलान करना था। तो यहाँ पर जो मिलान हो रहा है, इसमें आप सबको मिलान करने के बाद में आप इसमें देख पाएंगे कि जो फर्स्ट है वो आपका गय के साथ में मिलान करता है। संबंधवाद का जो सिद्धांत है वो आपका थॉर्नडाइक ने दिया है। दूसरा है यहाँ पर आपका पावलोव। पावलोव दोस्तों आपका है अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत से। और नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर थ्री नंबर दोस्तों आपका रहता है प्रबलन के सिद्धांत से, हल ने जो दिया है। और कॉलर का दोस्तों आपकी जो इनसाइट थ्योरी है, जो सूज का सिद्धांत है, वो आपके कॉलर ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर हेयर इज 2। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो साइकोलॉजी जो शब्द है वो आपका निकला है यूनानी भाषा से। ठीक है दोस्तों, लैटिन आप यूनानी जो भाषा है, यूनानी भाषा से आपके साइकोलॉजी वर्ड्स की उत्पत्ति हुई है। साइकोलॉजी का दोस्तों यहाँ पर मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, पहले दोस्तों इसको 19वीं शताब्दी से पहले कहा जाता था इसको आत्मा का विज्ञान, फिर दोस्तों इसको चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा, फिर दोस्तों इसको बुद्धि का विज्ञान कहा जाने लगा, और अब जो थ्योरी निकल कर आती है और इसको कहा जाता है ह्यूमन बिहेवियर, मानवीय व्यवहार का अध्ययन इसमें किया जाता है, मानव के व्यवहार से इसको रिलेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको दिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है,
क्वेश्चन नंबर 3, किंडरगार्टन किस भाषा का शब्द है? तो किंडरगार्टन जो शब्द है ये आपका जर्मनी भाषा का शब्द है, आपको याद रखना है। ये जर्मन भाषा से निकला हुआ है किंडरगार्टन। और किंडरगार्टन आपके स्कूल्स, अभी आप इंडिया में भी देख सकते हैं, जो किंडरगार्टन जो छोटे बच्चों के लिए स्कूल खोले जाते हैं वो इसी नाम से खोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, टर्मन का संबंध है। टर्मन का संबंध दोस्तों अमेरिका से है। टर्मन अमेरिका से बिलोंग करते हैं, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी पुस्तक के लेखक कौन है? मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी जो बुक है वो किसने लिखी है? तो दोस्तों ये बुक लिखी है मैस्लो ने। आपको याद रखना है, कई बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया जा चुका है, तो आप इसको बड़े ध्यान से याद रख लीजिएगा कि जो मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी बुक है ये मैस्लो की लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6, खेल की अवधारणा शिक्षा जगत को दी है। जो खेल की अवधारणा है, स्पोर्ट्स कंसेप्ट का, तो दोस्तों ये स्पोर्ट्स का कंसेप्ट है वो किसने दिया है शिक्षा जगत को? तो दोस्तों ये दिया है फ्रोबेल ने। किसने दिया दोस्तों? फ्रोबेल ने, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर हेयर इज, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, कई बार जो क्वेश्चंस है उसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आप सब के लिए, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पढ़ने व सीखने से है, यह किसने कहा? मनोविज्ञान शिक्षा की शाखा है आपकी, तो यहाँ पर ये बोला है कि जो इसका संबंध है वो पढ़ने और सीखने से है, स्टडी से है और लर्निंग से है। ये किसने कहा है? तो दोस्तों ये स्किनर की परिभाषा है, ये स्किनर ने कहा है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8, खेल मनोविज्ञान के पिता कहे जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार और हर बार जब भी आपका कोई एसटेट, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस या फिर आपका अभी जैसे टीजीटी और पीजीटी का यूपी के अंदर एग्जाम होगा, तो दोस्तों उसमें कई बार इस क्वेश्चंस को रिपीट पहले भी किया जा चुका है और अब भी रिपीट हो रहा है बार बार। तो दोस्तों ये जो खेल मनोविज्ञान की जो परिभाषा है, जो खेल मनोविज्ञान के पिता में कहे जाते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के, तो ये कोलमैन ग्रिफ्थ कहे जाते हैं। दोस्तों मैं इसीलिए ये क्वेश्चंस लेके आया हूं कि आपके इन क्वेश्चंस की आने की पूरी संभावना रहती है, तो इसीलिए मैं आप सबको ये तैयारी करवा रहा हूं। और एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करते रहिए। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, यह किसने कहा? तो दोस्तों जो मनोविज्ञान ह्यूमन बिहेवियर और एक्सपीरियंस का साइंस ऑफ एक्सपीरियंस है, तो ये जो कहा है ये स्किनर ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआर थ्योरी, एसआर बॉन्ड थ्योरी भी इसको कहा जाता है, तो ये किसने दी है? ये थॉर्नडाइक की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 11, अध्ययन एवं अनुसंधान हेतु मनोवैज्ञानिक विधियों को 2 भागों में बांटा गया है, यह विधियाँ हैं। यह कौन सी विधि है? तो ये दोस्तों जो आपकी अध्ययन और अनुसंधान हेतु मनोविज्ञान को 2 विधियों में बांटा गया है, ये है आपकी आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ विधि। दोस्तों ये स्पेशल यूपी और जो बार बार डिमांड कर रहे थे कि सर थोड़ा सा आप हिंदी में लेके आइए, हिंदी में लेके आइए, तो मैं यहाँ पर हिंदी में आप सब के लिए क्वेश्चन तैयार करके लेके आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर है 12, नैदानिक मनोविज्ञान के 3 प्रमुख कार्यों में शामिल नहीं है। तो दोस्तों जो नैदानिक मनोविज्ञान है उसमें शोध, निदान और उपचार ये शामिल रहते हैं, जो इलाज है ये आपका शामिल नहीं रहता नैदानिक मनोविज्ञान में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कौन सा मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर जो कौन सा मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है ये है दोस्तों युद्ध मनोविज्ञान, वॉर साइकोलॉजी। यहाँ पर जो सैन्य विज्ञान है, सामुदायिक मनोविज्ञान है और नैदानिक मनोविज्ञान है, ये तीनों ही आपके जो साइकोलॉजी है ये इसके क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 14, छात्र के भविष्य की जीवन वृत्ति मीन्स उसके कैरियर को लेकर योजना तैयार करने व सक्रिय रूप से काम में लेने में अहम भूमिका कौन सा मनोविज्ञान निभाता है? भविष्य फ्यूचर में स्टूडेंट्स की जो कैरियर है उसको लेकर जो आप प्लानिंग करते हैं और आप किस सक्रिय रूप से और किस एक्टिव रूप से आपके लिए मनोविज्ञान की कौन सी वो शाखा यहाँ पर
अहम भूमिका निभाती है, तो आपको ये बताना है। तो दोस्तों ये होती है आपकी काउंसलिंग साइकोलॉजी, मीन्स परामर्श विज्ञान। इसमें दोस्तों सलाह दी जाती है कि आपको, जैसे हम स्कूल्स में कॉलेजेस के अंदर भी करते हैं कि जो छोटे जो 12th क्लास कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं और आगे की जो पढ़ाई कर लेते हैं, तो उनको एक साइकोलॉजिस्ट के पास में भेजा जाता है कि वो उनसे काउंसलिंग कर ले। या फिर आपने बड़ी बड़ी एकेडमीज, इंस्टीट्यूट देखे होंगे, वहाँ पर अलग से काउंसलर रखे जाते हैं जो बच्चों की काउंसलिंग करने का काम करते हैं, परामर्श देने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 15। मनोविज्ञान के अन्य क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो मनोविज्ञान के अन्य क्षेत्रों में शामिल नहीं है आपका सामाजिक मनोविज्ञान। सामाजिक मनोविज्ञान आपका जो मेन जो मुख्य क्षेत्र है उसके अंदर आता है। जो न्यायिक मनोविज्ञान है आपका, स्वस्थ मनोविज्ञान है और पर्यावरण मनोविज्ञान है, ये अन्य क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 16। वृद्ध लोगों के मानसिक स्वास्थ्य के अध्ययन हेतु मनोविज्ञान की कौन सी शाखा संबंधित है। यहाँ पर दोस्तों वृद्ध लोग, जो बूढ़े लोग हैं, उनकी बात कर रहा है। उनके मानसिक स्वास्थ्य की स्टडी के लिए कौन सा मनोविज्ञान की शाखा संबंधित है। तो यहाँ पर है ये जरा मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा। प्रश्नावली, सर्वे, व्यवहार, रेटिंग, शब्दार्थ विभेदक का उपयोग होता है। यहाँ पर दोस्तों जो आपके क्वेश्चनर है, सर्वे है या फिर आपके बिहेवियर की जो रेटिंग, इसका शब्दार्थ विभेदक आपको बताना है। तो ये है आपका परिणामात्मक आंकड़े ज्ञान हेतु करना। ठीक है, परिणामात्मक आंकड़े ज्ञात करने हेतु। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इट्स फॉर योर डाटा कलेक्शन। आप जो परिणाम आया है, जो आपने टेस्ट लिया है, आप किसी की टेस्टिंग करते हैं, आप किसी को क्वेश्चनर देते हैं सॉल्व करने के लिए और आप उससे एक डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये रिसर्च से जुड़ा हुआ है। आप किसी बारे में अपना डाटा, आप किसी के बारे में आंकड़े ज्ञात करना चाहते हैं, तो ये प्रश्नावली, सर्वे, व्यवहार, रेटिंग है, ये वहीं से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर है 18। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति यूरोप में पेस्ट्रला जी, हर्बर्ट और फ्रोबेल, यहाँ पर फ्रोबेल रहेगा, ये फ्रोबेल के कार्यों से हुई किसके अनुसार है। यहाँ पर दोस्तों आपको ये बताना है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति है वो यूरोप में पेस्ट्रला और आपकी हर्बर्ट और फ्रोबेल के कार्यों से हुई है। ये किसके अनुसार, ये किसने कहा है। तो दोस्तों ये है आपके कार्ल स्निक के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ये बोल रहा है थकान, संवेगिक अवस्था, उनिंदायन, अल्कोहल, अशोध, व्यसन का अध्ययन किस मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। दोस्तों आपको कई बार फटीग होती है, फटीग की फीलिंग होती है, या फिर दोस्तों आप अल्कोहल का जो शोध, व्यसन मीन्स आप यहाँ पर अल्कोहल का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर जो इसकी स्टडी की जाती है वो किसके अंतर्गत की जाती है। तो दोस्तों ये होता है आपका यातायात एवं परिवहन मनोविज्ञान में। दोस्तों ये आपका जुड़ा हुआ है ड्राइविंग लाइन से, आप इसको कह सकते हैं। जब ड्राइवर वगैरह जो लंबे चलते हैं, ट्रक ड्राइवर हो गए, आपके बस ड्राइवर्स हो गए, दोस्तों वो कई बार अल्कोहल और आपके थकान महसूस करते हैं, तो ये आपके परिवहन के अंदर इनकी काउंसलिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 20। क्वेश्चन है व्यवहारिक मनोविज्ञान के लक्ष्य मानव क्रियाओं का वर्णन, भविष्य एवं मानव क्रियाओं का नियंत्रण है, जिसे हम अपने जीवन को बुद्धिमत्ता पूर्वक समझ सके। यह परिभाषा किसने दी है। तो दोस्तों ये परिभाषा दी है हैपनर ने। दोस्तों याद कर लीजिएगा, ये परिभाषाएं, डेफिनेशंस आपसे बहुत पूछी जाती हैं। ये मान के चलिए कि आपके एग्जाम्स में 5 से 6 डेफिनेशंस तो आपके साइकोलॉजी से रिलेटेड, या फिर जो साइकोलॉजी के अंदर अलग अलग आपकी लर्निंग है, इनसाइट थ्योरी है, इनसे रिलेटेड जो इनके फाउंडर है उनके बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर है 21। शोध, निदान और उपचार किस मनोवैज्ञानिक का शाखा के मुख्य कार्य है। किस मनोविज्ञान की शाखा के मुख्य कार्य हैं। रिसर्च, आपका सॉल्यूशन, निदान करना और उपचार, ट्रीटमेंट। तो दोस्तों ये आपके जो शब्द हैं, शोध, निदान, उपचार, ये किस मनोवैज्ञानिक शाखा के मुख्य कार्य हैं। तो ये आते हैं आपके नैदानिक मनोविज्ञान के। ठीक है,
नैदानिक मनोविज्ञान के जो शब्द हैं ये शोध, निदान और उपचार आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर आपका, निम्न में से असत्य कथन आपको बताना है। तो यहाँ पर जो असत्य कथन है नैदानिक मनोविज्ञान के बारे में, नैदानिक मनोविज्ञान में कई निदान सूचक प्राविधि उपयोग में लाई जाती है, ये बिल्कुल ठीक कहा है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर नैदानिक मनोवैज्ञानिक जैविक विधियों का उपयोग करते हैं, तो ये इसमें गलत कहा है, जैविक विधियों का उपयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर इसमें नैदानिक मनोविज्ञान व्यवहारिक पद्धति का अनुपालन करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जो आपकी बिहेवियर जो मेथड है उसका उपयोग किया जाता है, बिहेवियर की स्टडी की जाती है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर इसमें नैदानिक मनोवैज्ञानिक संवेगात्मक रचना करवाते हैं, ये बिल्कुल सही है। इसमें आपकी जो फीलिंग्स होती है, जो संवेग होते हैं, उनकी रचना करवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार, तरीकों, दृष्टिकोण, क्षमताओं, योजनाओं तथा अभिरुचियों का विशिष्टतम संगठन है। यह कथन किसका है? तो ये मन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर है, व्यक्तित्व के लिए अंग्रेजी शब्द पर्सनैलिटी है जो लैटिन भाषा के शब्द से निकला है। तो वो लैटिन भाषा का कौन सा शब्द है? तो दोस्तों ये है आपका पर्सोना, और पर्सोना का मतलब होता है मास्क या फिर मुखौटा। और ये जो कल्चर है, ये जो यूनान है, ग्रीस है, इन देशों में अभी भी आप देख सकते हैं, जो ब्राज़ील, आपका फ्रांस है, इन कंट्रीज़ के अंदर अभी भी मुखौटे लगा के बाहर सड़कों पर एक तरह का एक फेस्टिवल एंजॉय किया जाता है, जिसको हम कार्निवाल फेस्टिवल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये दोस्तों वर्ड है जो पर्सोना, उसी से आपका पर्सनैलिटी वर्ड है ये बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्तित्व के आत्मज्ञान सिद्धांत के प्रतिपादक है। यहाँ पर जो आत्मज्ञान का जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है? तो ये मैस्लो है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, वुडवर्थ ने व्यक्तित्व के शील गुणों की संख्या कितनी बताई है? वुडवर्थ दोस्तों, अब यहाँ पर आप एक और कह सकते हैं कि जो शील गुण है वो किसके दिए हुए हैं व्यक्तित्व के बारे में? वो वुडवर्थ के दिए हुए हैं। और ये कितने हैं संख्या में? ये टोटल आपके 12 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर हिपोक्रेट्स, 27 नंबर क्वेश्चन है, हिपोक्रेट्स ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? तो हिपोक्रेट्स ने जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, जो उसका क्लासिफिकेशन किया है, ये आपका किया है संवेग, स्वभाव पर, जो उसका बिहेवियर है उसके आधार पर हिपोक्रेट्स ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया, पर्सनैलिटी का क्लासिफिकेशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्मन ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है? अब यहाँ पर टर्मन के बारे में पूछा गया कि टर्मन ने किस आधार पर आपका जो व्यक्तित्व है उसका क्लासिफिकेशन किया है? तो ये किया है आईक्यू लेवल पे, बुद्धि लब्धि पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि से एक और हरियाणा के अंदर मैं बता दूं, हरियाणा में बड़ा ही अभी जो पीटीआई का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि जो इंडिविजुअल आईक्यू लेवल है उसकी 1904 में किसने बनाया था, उस टेस्ट को किसने इन्वेंट किया था? तो दोस्तों वहाँ पर उस क्वेश्चन का आंसर आता है साइमन और बिने। लेकिन जो एचएसएससी है उसने इसका यहाँ पर रॉन्ग आंसर मानते हुए सिर्फ बिने को ही माना है कि जो बिने है उसने ही यह सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर है 29, व्यक्तित्व को उसकी सामाजिकता के आधार पर अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट, ठीक है, यहाँ पर ये बोला गया है कि जो सामाजिकता के आधार पर इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और उभयमुखी मीन्स आपके जो एम्बिवर्ट होते हैं उसमें विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है? तो ये है जंग क्लासिफिकेशन। जंग क्लासिफिकेशन के इनको जानते हैं और इनका नाम है जंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इसमें आपको एक और बात बता दूं, जो आपकी इंट्रोवर्ट होते हैं, इंट्रोवर्ट आप इनको ये कह सकते हैं कि ये अपने बारे में ही सोचते हैं, अपने आप में मस्त रहने वाले होते हैं और ये दूसरों से ज़्यादा बातें भी नहीं करते। इस तरह की जो कैटेगरी में है आपके राइटर, पोइट और जो आपके लेखक हैं वो आते हैं। बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट जिसको कहते हैं, इसके अंदर वो होते हैं जो बड़े बातूनी होते हैं, हंसमुख स्वभाव के होते हैं और दूसरों से अपना
मतलब खुल के अपनी लाइफ को जीने का काम करते हैं और टेंशन वगैरह बिल्कुल भी नहीं रखते, तो ये आपके एक्सट्रोवर्ट में आते हैं, जो चंचल स्वभाव के और हंसमुख स्वभाव के होते हैं। और जो एम्बीवर्ट है दोस्तों, इस कैटेगरी में आप और हम सब आते हैं। जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स है वो इसमें आता है, कभी उदास होता है, कभी खुश होता है, कभी बात किसी से नहीं करता, अपने आप में ही खोया रहता है, और कभी खिलखिला के दूसरों से बात करता है, तो ये एम्बीवर्ट है। और जो ह्यूमन बींग्स है, तो दोस्तों हम ये भी कह सकते हैं कि जो सामाजिकता, जो सोशल एक है, सोसाइटी के आधार पर अगर हम माने, तो हम लगभग आप ये मान के चलिए कि 90% पीपल्स आर बिलोंग एम्बीवर्ट कैटेगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? थॉर्नडाइक ने जो क्लासिफिकेशन किया है, ये किया है कल्पना और विचार शक्ति के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 31। प्रकृति के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किसने किया है? नेचर के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन, क्लासिफिकेशन किसने किया है? ये किया है आपके विलियम्स जेम्स ने, विलियम जेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर है 31। साक्षात्कार संक्षिप्त वार्तालाप द्वारा व्यक्ति को समझाने की विधि है। इंटरव्यू के थ्रू किसी को संक्षिप्त वार्तालाप में व्यक्ति को समझाने की एक थ्योरी है, सिद्धांत है। व्यक्तित्व मापन की साक्षात्कार विधि के संबंध में यह कथन किसका है? इस कथन के बारे में आपको बताना है कि यह कथन किसका है इंटरव्यू के बारे में। तो दोस्तों ये जो कथन दिया है, ये वुडवर्थ का कहा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 33। व्यक्तित्व मापन की प्रश्नावली विधि में जब प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में देने होते हैं, तो यह कहलाती है, ये होती है बंद प्रश्नावली। बंद प्रश्नावली का मतलब ये है कि इस प्रश्नावली में, इस क्वेश्चनेयर में आपके पास में थर्ड कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता, आपको यस या नो में जवाब देना होता है। अब सपोज कीजिए कि मैं आपसे पूछूं, आर यू इंडियन? तो आप यस या फिर नो में जवाब देंगे। जैसा कई बार ये क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस आप ऑनलाइन जो फॉर्म फिलअप करते हैं उसमें भी आप देख सकते हैं, यस या नो में आपको अपना रिप्लाई देना होता है। तो ये जो प्रश्नावली, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, आप इसको बंद प्रश्नावली कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर है 34। किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है? ठीक है, यहाँ पर पूछा गया जो व्यक्तित्व है व्यक्ति के संगठित व्यवहार का, मीन्स पर्सनैलिटी जो है वो व्यक्ति के संगठित, जो उसकी इकट्ठा की हुई है, संगठन है, उस व्यवहार का संपूर्ण चित्र किसके अनुसार है? तो ये डेसील के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी? ये पुस्तकें आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कि जो मेन फेमस आपकी जो बुक्स हैं आपकी साइकोलॉजी में, वो किन की लिखी हुई है। तो कैरेक्टर और पर्सनैलिटी जो एक बुक है, ये लिखी हुई है पोलिंस्की की, पोलिंस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ। व्यक्ति मापन की किस विधि में किसी समूह के व्यक्तियों में से पहली पसंद का व्यक्ति चुनने के लिए कहा जाता है? यहाँ पर व्यक्ति मापन की बात हो रही है, और किस विधि में किसी समूह के व्यक्तियों में पहली पसंद या फिर दूसरी पसंद जैसे हम चुनते हैं, तो ये किस आपकी विधि में कहा जाता है, किस पर्सनैलिटी की मेजरमेंट्स में कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपकी सोशलाइजेशन में, समाज नीति में, कि आपकी पहली पसंद किसको चुनते हैं, दूसरी पसंद किसको चुनते हैं, जो तीसरी पसंद है वो किसको चुनते हैं। जैसे जो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, तो वहाँ पर जितने भी आपके एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, उनको चुनना पड़ता है। अपनी फर्स्ट जो चॉइस होती है, सेकंड चॉइस और आपकी थर्ड चॉइस, ऐसे चॉइसेस देनी होती है। फिर जो चॉइसेस के बिहाफ पे आपका जो फाइनलाइज किया जाता है कि राष्ट्रपति उम्मीदवार की वो लिए वोट है वो सबसे ज़्यादा किस एमपी के गए हैं। तो दोस्तों ये आपका सोशलाइजेशन पद्धति होती है, सोशलाइजेशन मेथड होता है आपकी पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व होता है। बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है? ये बहिर्मुखी होता है। बहिर्मुखी, वो सबसे बात करता है, सबके साथ में हंस खुल के बात करता है, अपना फ्रेंड्स सर्कल ज़्यादा बनाता है। और जो बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, उसमें वो हर किसी के साथ में फ्रेंडशिप करना और अपने विचारों की आज़ादी चाहता है। तो ये बहिर्मुखी का उदाहरण होते हैं।
तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इस लाइव सेशन को लाइक कीजिएगा, डिसलाइक कीजिएगा, आपकी चॉइस है। और नेक्स्ट सेशन में हम कल फिर मिलते हैं और नए क्वेश्चंस के साथ में। और कल भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक आफ्टरनून टाइम में एक लाइव सेशन ज़रूर दिया जाए, या फिर आपको दोस्तों जो हमारा इवनिंग सेशन रहता है उस इवनिंग सेशन में तो हम मिलेंगे ही। तो दोस्तों नेक्स्ट सेशन तक के लिए मैं आप सबसे विदा चाहूँगा। अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।